जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास के एक चैप्टर है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। इसके अंतर्गत हमारे पास जितने क्वेश्चंस रहेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत वो सारा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब आज हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, चलो फिर बिना समय लॉस किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है मकराना, ऑप्शन डी है श्रीनगर। ठीक है, तो रणजीत सिंह के राज्य में कौन राज्य सम्मिलित था? तो भैया जी ये श्रीनगर सम्मिलित था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? ठीक है, किस मिसल से था? तो ऑप्शन ए रहेगा अहुलवालिया, ऑप्शन बी रहेगा डलेवालिया, ऑप्शन सी रहेगा कन्हैया, ऑप्शन डी रहेगा सुकरचकिया। ठीक है, तो रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो किस मिसल से था? तो सुकरचकिया से। ठीक है, सुकरचकिया से रणजीत सिंह का संबंध था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सेम वही क्वेश्चन को देखो, होता क्या है कि जितने टाइप के क्वेश्चन पूर्वावलोकन में पूछे जाते हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन एक जगह अरेंज रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चंस को अगर आप लगा लोगे तो आने वाले जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इससे मिलता जुलता रहे या सेम टू सेम ये भी दे देता है। ठीक है, रिपीट करता है। इसीलिए कह रहा हूं कि इसका रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तीसरा क्या है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सुकरचकिया, ऑप्शन बी संघावालिया, ऑप्शन सी अहुलवालिया और ऑप्शन डी रामगढ़िया। तो ये बहुत अच्छी तरह आप जान चुके हैं आप कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है पटियाला, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? ठीक है, अदालत ए आला की स्थापना की। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछेगा। ऑप्शन ए रहेगा अमृतसर, ऑप्शन बी रहेगा लाहौर, ऑप्शन सी रहेगा फिरोजपुर, ऑप्शन डी रहेगा मुल्तान। तो राजा रणजीत सिंह चाहे राजा रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो भाई लाहौर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो लाहौर के ऊपर क्वेश्चन किस तरह दे रहा है। ठीक है, और 6th क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहां से प्राप्त किया था भाई? किससे प्राप्त किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन शाह सूजा से, ऑप्शन बी जमान शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी शेर अली से। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से, किससे प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह कथन है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरे आंख की रोशनी ले ली। किसका कथन है? किसने कहा था? ऑप्शन ए है महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा शेर सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा दलीप सिंह,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरे आंख की रोशनी ले ली। तो ये किसने कहा था? ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे उत्तराधिकारी इनके? तो ऑप्शन ए रहेगा हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी रहेगा खड़ग सिंह, ऑप्शन सी रहेगा शेर सिंह, ऑप्शन डी रहेगा नौनिहाल सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह, इनके पुत्र थे खड़ग सिंह, है ना। तो खड़ग सिंह आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए खड़ग सिंह, ऑप्शन बी शेर सिंह, ऑप्शन सी नौनिहाल सिंह, ऑप्शन डी दलीप सिंह। तो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा सिख राज्य का दलीप सिंह थे। कौन थे? दलीप सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है? पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? कौन सा एक कथन सत्य है? पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? कथन दिया जा रहा है, देखो पहला कथन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ठीक है, पेरिस में हुआ। ऑप्शन बी है, मतलब कथन बी है नासिक में उनकी अंत्योष्टि हुई। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। और ऑप्शन डी है, मतलब कथन डी है, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो बताना है आपको कि महाराजा दिलीप सिंह के जो विषय में ये 4 कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा एक कथन सत्य है। तो इसमें से जो कथन सत्य है वो ये कथन 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। तो 23 अक्टूबर, कहीं कहीं बुक में आपको 22 अक्टूबर 1893 मिलेगा और कहीं कहीं किसी बुक में 23 अक्टूबर 1893 मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। और जितने सारे, चाहे वो बी रहे, चाहे वो सी रहे, चाहे डी रहे, ये तीनों गलत है। वो कभी भी रूस नहीं गए थे, नहीं, ये रूस गए थे, महाराजा दलीप सिंह रूस गए थे। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन सही मानेंगे। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, अभी आया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए दलीप सिंह, ऑप्शन बी नौनिहाल सिंह, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी शेर सिंह। तो ये क्वेश्चन का आप जो जवाब जान ही गए होंगे कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह थे। कौन थे? दलीप सिंह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन का परिषद का सदस्य नहीं था? देखो, पंजाब के विलय के पश्चात, जब पंजाब का विलय हो गया तो पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन, इन 4 ऑप्शन में से कौन 3 का परिषद का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए रहेगा HM एलियट, ऑप्शन बी रहेगा सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी रहेगा जॉन लॉरेंस और ऑप्शन डी रहेगा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर दे दिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी, फिर भी मैं आपको क्लू देता हूं। देखो क्या हुआ कि पंजाब के विलय के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने एक पंजाब पर शासन करने के लिए
3 लोगों का एक परिषद बनाया था। किसना? 3 लोगों का परिषद, 3 का परिषद बनाया था। उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन थे। ठीक है, इसमें से कौन कौन थे। तो देखो कौन कौन से सदस्य नहीं थे, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, सदस्य नहीं थे। मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर आप कहोगे कि कमेंट बॉक्स क्या है यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं। सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस को क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने अध्यक्ष बनाया था 3 का परिषद के लिए। ठीक है, 3 के परिषद के लिए। ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस को कौन अध्यक्ष बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और जॉन लॉरेंस इसके पहले सदस्य थे और दूसरे सदस्य थे चार्ल्स ग्रैनवेल मार्शल। कौन? चार्ल्स ग्रैनवेल मार्शल। ठीक है, ये थे कौन? सदस्य थे, दूसरे सदस्य। तो कौन कौन बच गए? एचएम इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ये दोनों इस सदस्य नहीं थे। किसके? 3 का परिषद के या 3 लोगों के परिषद के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, और अगर अच्छी नहीं लगती है भाई, अच्छा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, चाहे आरओ एआरओ यूपीएससी का पढ़ लो, चाहे हाईकोर्ट आरओ एआरओ दोनों का, मतलब किसी में भी अगर आपको ये रास्ता बनाना है, आरओ बनना है, एआरओ बनना है, तो आपको घटना चक्र के पूर्वालोकन को लगाना ही पड़ेगा, चाहे किसी तरह भी लगा लीजिए। अगर यहां से लगाना है यहां से लगा लीजिए, बुक से लगाना है बुक से लगा लीजिए। अगर रिवीजन पे रिवीजन करते रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके मुट्ठी में है। ठीक है, आपके पॉकेट में नौकरी। ठीक है, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा घटना चक्र पूर्वालोकन। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।